Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिवीजन करेंगे। चलिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि 100 ईयर्स का टाइम पीरियड है, इंडिया जो फाइट है फॉर फ्रीडम, ये एक बिग पार्ट है स्टोरी का। अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 100 साल तक चला है, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में सिपाही मिटीनी जिसे आप कहते हैं तब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है 1947 से। तो ये जो 100 ईयर्स का अरसा है, इसमें जो है बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट्स है जिसके हमें याद रखना होगा। अब देखिए, एक तो ये जो मूवमेंट थी इसमें जो है लोगों ने प्रोटेस्ट भी की। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है वो रिफ्यूज किया कि हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे। पीसफुल जो है डिसोबीडियंस भी काम किया और जो है आर्म्ड प्रोटेस्टें भी जो है इस दौरान हुई। और बहुत सी ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, जिसमें हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में है, मुस्लिम लीग हमारे पास बनती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है, ऑल इंडिया किसान सभा बनती है। तो इन सारों का इंपॉर्टेंट रोल्स भी हम देखेंगे। अब ये जो टास्क है पूरे 100 साल का अरसा, ये आसान तो था नहीं, इसमें कुछ मुश्किल दौर भी जो है लोगों ने देखा। बंगाल को डिवाइड कर दिया गया 1905 में, एक मुश्किल दौर था उस टाइम। जलियांवाला बाग मैसेकर जो कत्लेआम हुआ था जलियांवाला बाग में 1919 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है ब्रिटिश ने हर वो मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से रिवोल्ट को जो है सुप्रेस किया जाए। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसे भी जो है स्टॉप करने की बिल्कुल कोशिश की। तो इतने सारे चैलेंजेस थे उस टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पास में, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी हार नहीं मारी और अपना गोल जो था, उनका फ्रीडम का गोल जो था, उसे फाइनली जो है वो अचीव कर लिया। चले जानेंगे आज की इस वीडियो में हम उन सारे फेजेस के बारे में, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज, जिसमें 3 फेजेस आते हैं। एक तो आपका हमारा पहला फेज रहता है मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज जो है 1885 से जो है चलता है 1905 तक। यहाँ पर जो है सिर्फ सीकिंग द रिप्रेजेंटेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनती है, 1885 में, और इनकी जो अभी शुरुआत की मांग थी वो यही थी कि रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसी में जो है इंडियंस को भी जो कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अभी जो है फुल जो है इंडिपेंडेंस की जो है वो डिमांड जो है ये नहीं की थी। उस टाइम के जो इंपॉर्टेंट लीडर जो थे उस टाइम के, वो दादा भाई नारोजी थे, फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे उस टाइम के लीडर। यहाँ पर जो है बात की क्या की फीचर्स है, पहली तो फीचर यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और उन्होंने जो है वो दे आस्क्ड फॉर मोर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। इनका जो फोकस था ऑन फिक्सिंग द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, के जो इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की उसको सुधारा जाए और जो सोशल इश्यूज जो थे सोसाइटी में उसे भी जो है फिक्स किया जाए। ठीक है, तो ये जो है मेनली था और इस रिलेटेड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है वो बातचीत के तौर पे जो है वो काम कर रहे थे। दूसरा फेज आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट का फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से स्टार्ट होता है और 1919 तक रहा। इनका जो पुश था वो ये था, फुल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी इन्होंने, कि हम जो है एक फुल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगे। अब देखिए इस दौरान क्या क्या काम होता है। एक तो जो है हमारा बंगाल जो था उसका स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट ऑफ द बंगाल। स्प्लिट ऑफ बंगाल जो है कब होता है, 1905 में होता है। दे एनकरेज्ड पीपल टू स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश एंड बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पर एक बात है कि इस एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो है लोगों को जो है इनकरेज किया जा रहा था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कीजिए, आप जो है फॉरेन गुड्स का जो है बॉयकॉट कीजिए। तो ये दे पुश्ड फॉर मोर कल्चरल प्राइड एंड सेल्फ रिलायंस की जो है बात की गई थी। तो यहाँ पर जो है दे वांटेड द फुल सेल्फ गवर्नमेंट, नॉट जस्ट मेयर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गांधीयन फेज आता है। गांधी जी का जो फेज है 1919 से स्टार्ट तो होता है और 1947 तक चलता है ये फेज। यहाँ पर जो है फाइटिंग तो की गई नॉन वायलेंट तरीके से जो है, और फाइनली जो है वो इंडिपेंडेंस भी जो है 1947 में मिलती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है लड़े भी लोग, लेकिन जो है कोई भी वायलेंस जो है वो नहीं की गई। दे हैड बिग मूवमेंट्स लाइक, अब क्या क्या वो बिग मूवमेंट्स थी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी 1920 से जो है 22 के बीच में जो चलाई गई और अक्सर एग्जामिनेशन में डेट पूछी जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। गांधी जी एनकरेज पीपल टू रेजिस्ट पीसफुली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी जो है उन्होंने ये कहा लोगों को कि आप जो है वो रेजिस्ट करेंगे लेकिन वो पीसफुली करेंगे, एंड टू मेक देयर ऑन क्लॉज। और जो है ये भी फोकस किया गया कि लोगों को अल्टरनेटिव्स भी बताए गए कि अगर हम जो है वो
नॉन कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो भी एनकरेज किया गया लोगों को कि खद्दी का यूज़ कीजिए और इन क्लॉथ को जो है बनाया भी जाए। फाइनली आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड इंडिया को जो है आज़ादी भी मिल गई। ठीक है, अब देखिए फिर हमारे पास जो भी इंटरनेशनल मूवमेंट्स में जो है फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट्स है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है या क्या मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनली आता है। तो मेन जो है मेरा यहाँ पर जो इसको लेने का मकसद ये है कि आप डेट एक बार याद रख लीजिए, ये सारी डेट्स, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे हम सिपाही मिटिनी भी कहते हैं और जो है फर्स्ट मूवमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। यहाँ ये जो है 1857 में जो है स्टार्ट हुई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब बनी, 1885 में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। पार्टीशन, देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है और स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में, यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद जो है वो हम 1905 में जो है वो क्या है, स्वदेशी मूवमेंट। जो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब बनती है, 1906 में बनती है। गदर पार्टी की मूवमेंट कब बनी है, 1914 में बनी। होम रूल मूवमेंट 1916 से 18। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड्डा सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक होती है 1918 में। अब यहाँ पर बात करेंगे रोलेट सत्याग्रह 1919 में। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये आया हुआ है पहले भी जेकेएसएसबी में। एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और ये तो इनका जो है पूछा जाता है। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में जो है चली। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जिनकी सिर्फ डेट आप याद रखेंगे, इन्हें हम आगे और आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हम कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन में जो है पूरा टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हर वो चीज़ जो एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है उन्हें जो है हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। सब चलिए जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला पॉइंट आपका यही रहेगा। तो इसे सिपाही मिटिनी भी कहते हैं। इट वॉज अ वाइड स्प्रेड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल स्पार्क्ड बाई वेरियस ग्रीवेनेंसेस इंक्लूडिंग द यूथ। देखो रिवोल्ट के जो है डिफरेंट काजेज थे, पॉलिटिकल काजेज थे, सोशल काजेज थे, जो कि हम आपको रिवोल्ट की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बात की गई थी कि जो इमीडिएट काज था वो था राइफल कार्ट्रिज, उसे जो उसमें जो ग्रीस डाली गई थी वो उन एनिमल्स की डाली गई थी जो हिंदू मुस्लिम दोनों जो इनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को जो है वो ऑफेंड करते थे। ऑल्दो इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस तो किया, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है इंडियंस के एटीट्यूड में कि जो एक कॉलोनियल रूल है इसके खिलाफ जो है एक बिहेवियर में चेंजेस जो है इंडिया के जरूर हुई। फिर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब किया गया, 1905 में किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को डिवाइड किया गया 1905 में, और उन्होंने ये कहा कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर रहे हैं। बट जो है लोग समझते थे कि एक अल्टीरियर मोटिव जो है वो क्या था कि लोगों को डिवाइड किया जाए अमंग द रिलीजन, जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम जो थे उन्हें, ताकि जो है वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है उन्हें जो है वो कमज़ोर किया जाए। और इस वजह से वाइड सेपरेट जो है प्रोटेस्ट भी हुई और जो है वो इसके एमरजेंस से स्वदेशी मूवमेंट जो है वो निकलती है। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है तो ये जो है वो किसके एमरजेंस से हुई। तो डिफरेंट जो ऑप्शन दिए गए थे, बट आप याद रखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल से हुई है। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट क्या था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905 एम टू प्रमोट, जिसका ये मकसद था कि हम इंडियन गुड्स को प्रमोट करेंगे और बाईकाट करेंगे हम किसका, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड सपोर्टिंग द इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से हम ब्रिटिश का जो है बाईकाट करेंगे और इंडियंस को जो है सपोर्ट करेंगे, इंडियंस इंडस्ट्रीज को जो है वो सपोर्ट करेंगे। और ये जो है वो किसके रिस्पॉन्स में था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो है वो रिस्पॉन्स में था। फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की बात करते हैं। 1906 में जो है बनती है मुस्लिम लीग, जिसका शुरुआत में तो यही मकसद था कि हम जो है पॉलिटिकल राइट जो मुस्लिम्स के है जो है उसे जो प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो दिलवाएंगे। ओवर द टाइम आपने ये भी देखा कि ये की प्लेयर बने इन द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान। फिर जो है वो गदर पार्टी मूवमेंट 1913 में स्टार्ट होती है।
ठीक है। गदर पार्टी मूवमेंट बाय इंडियन एक्सपेट्रिएट्स, जो कहाँ पर थे, नॉर्थ अमेरिका में थे, उन्होंने स्टार्ट की। इनका भी यही मकसद था कि जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल है इंडिया में, इसके खिलाफ जो है वो इसको उठा के बाहर फेंके इंडिया से। इट वॉज इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं। होम रूल मूवमेंट, ये क्वेश्चन जो है आपकी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। लेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर 1916 से 1918 के बीच में। द होम रूल मूवमेंट सॉट सेल्फ रूल की बात की गई, सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो होम रूल मूवमेंट में यही बात की गई। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो इसकी शुरुआत की थी, इसी को लीड कर रहे थे 1916 से 1918 के बीच में। और यही कहा इन्होंने कि जो ब्रिटिश अंपायर में ही इंडियंस को जो है आप एक सेल्फ गवर्नेंस का, सेल्फ रूल का जो है वो इख्तियार दीजिए। इट हेल्प इन यूनिफाइंग द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस। तो यहाँ पर जो है होम रूल मूवमेंट की वजह से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनमें भी जो है उनको जो है एक करने में भी जो है कामयाबी मिली। फिर जानते हैं आप, चंपारण सत्याग्रह 1916 में इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ किया गया था। महात्मा गांधी लेड द चंपारण सत्याग्रह प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण। चंपारण कहाँ था? बिहार में। तो वहां पर जो है ब्रिटिश जो थे वो जो है फोर्सफुली जो है लोगों को ये कह रहे थे, किसानों को, कि आप जो है इंडिगो की ही कल्टीवेशन करेंगे, आप और कोई कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जो है इंडिगो को जो है बाई करते थे अपने ही रेट्स में ब्रिटिश। तो ये जो है वो पहली जो है वो गांधी जी की जो है फर्स्ट सक्सेसफुल जो है वो एक्सपेरिमेंट था विद नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। फिर रोलेट एक्ट आता है 1919 में। रोलेट एक्ट जो है वो एलो करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि किसी को भी वो शक की बिना पे जेल जो है डाल देते थे विदाउट ट्रायल, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसी के खिलाफ जो है जलियांवाला बाग मैसेकर भी जो है वो हुआ। रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है लोग जमा थे कि हम जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ, कि बहुत से जो है अनआर्म्ड सिविलियंस को जो है वो पकड़ लेते थे और जो है शक की बिना पे उन्हें जेलों में भरते थे। 1919 में जो है ब्रिटिश ट्रूप जो है थे, उन्होंने जो है फायरिंग की पीसफुल गैदरिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स पर। कहाँ पर? जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहाँ पर जो है हंड्रेड्स ऑफ जो है अनआर्म्ड सिविलियंस को मारा गया। दिस ब्रूचल इंसिडेंट फ्यूल द फर्दर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो और जो है लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है हो गए इसके बाद। फिर बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। 1920 में जो है वो स्टार्ट की गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मकसद था वो ये था कि बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का, उनके इंस्टीट्यूशन का, उनके सर्विस का, एज अ मीन ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। फिर बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। Following the non-cooperation movement, the civil disobedience movement of 1930 aimed to challenge the British laws। तो क्या था इसका मकसद? कि ब्रिटिश लॉज को जो है चैलेंज करना है, और वो जो टैक्सेस वगैरह लगाया करते थे लोगों पर, उसे जो चैलेंज किया, और कोई भी वायलेंस जो है नहीं किया, एक नॉन वायलेंट तरीके से चैलेंज किया। फिर बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की। गांधी जी कॉल फॉर ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इन 1942। तो गांधी जी ने जो है ब्रिटिश को कहा गया 1942 में क्विट इंडिया। इट लेड टू द वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस अक्रॉस कंट्री, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और फिर बात होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल की, पार्टीशन ऑफ इंडिया की। तो 1947 में ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया दो सेपरेट नेशन में, इंडिया और पाकिस्तान, बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन, लीडिंग टू द वाइड सेपरेट वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस भी हुआ और लोगों का जो है डिस्प्लेसमेंट भी जो है हुआ। तो अब हम जो है एक एक टॉपिक को जो है अलग से पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपका रहने वाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब बनती है? 1885 में बनती है। कहाँ पर? संस्कृत कॉलेज में, जो कहाँ पर था? बम्बई में। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है तो याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे, और जो है दीनदयाल वाचा थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी उस टाइम जो है हमारे जो यहाँ पर इंडिया में जो था वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड फरिन थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफेरिन। अच्छा, क्वेश्चन एक है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था, फाउंडिंग सेशन था, 72 डेलीगेट्स जो है वहां पर थे उस टाइम, और आज की डेट में जो है लाखों के हिसाब से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो वर्कर हैं। तो उस टाइम जो था पूछा गया है कि कौन जो है फाउंडिंग सेशन में नहीं था। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे बिल्कुल थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी थे, और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। कौन नहीं थे? जस्टिस रनाडे जो थे नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे हम एसएससी की बात करेंगे। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है। हर कोई सेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करेंगे। तो पहला सेशन 1885 में होता है। कहां पर? बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। 72 मेंबर जो थे पहले सेशन में थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दूसरा सेशन जो है वो 1886 में होता है। कहां पर? कलकत्ते में। प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और ये पहले इंडियन थे टू बी द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन्होंने बुक लिखी थी, थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 1887 में मद्रास में सेशन होता है, और बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो क्या बनते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और ये पहले जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1887 के मद्रास के सेशन में। 1888 की बात करते हैं। इलाहाबाद में जो है वो सेशन हो रहा था आईएनसी का। जॉर्ज यूल जो थे वो यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। 1896 में कलकत्ता में सेशन होता है। आर.एम. साहनी जो थे, इनके प्रेसिडेंटशिप में जो है सेशन होता है, और यहाँ पर जो है पहला नेशनल सॉन्ग जो है गाया गया, यानी कि वंदे मातरम। तो क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम जो है जब गाया गया तो किस ईयर में? 1896 में। कहाँ पर? कलकत्ते में। प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे? आर.एम. साहनी। 1905 में बनारस में सेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट बनते हैं। पार्टीशन होता है बंगाल का, वाज कंडम्ड। तो 1905 में जो पार्टीशन था बंगाल का, उसे कंडम किया गया। 1906 में कलकत्ते में सेशन होता है। दादा भाई नौरोजी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और यहाँ पर जो है वर्ड स्वराज जो है पहली बार यूज किया गया। 1907 में सूरत में सेशन होता है। रास बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर कांग्रेस स्प्लिट होता है इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। 1911 में कलकत्ते में सेशन होता है। बी.एन. नारायण दास जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और जन गण मन जो है यहाँ पर गाया गया। 1916 में लखनऊ में सेशन होता है। ए.सी. मजूमदार जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर जो है ये वो सेशन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है दोनों ने पार्टिसिपेट किया गया था, और लखनऊ पैक्ट भी साइन किया गया था। कांग्रेस का भी रीयूनियन जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में हो चुका था, जो कि सूरत सेशन में जो है वो स्प्लिट हुआ था। 1917 में कलकत्ते में सेशन होता है। एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनती है, और पहली जो है वुमेन प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1919 में सेशन जो है अमृतसर में होता है। मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं। 1923 में दिल्ली में सेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1924 में जो सेशन होता है वो बेलगांव में सेशन होता है, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो इकलौता सेशन है जहां पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1925 में कानपुर में सेशन होता है। सरोजिनी नायडू जी थी जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अच्छा, ये जो है एनी बेसेंट अपने ऊपर पड़ा। अब यहाँ पर जो है सरोजिनी नायडू, ये इंडियन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। 1928 में कलकत्ते में सेशन होता है। मोतीलाल नेहरू दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और इन्होंने यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस की जो है फॉर्मेशन की। 1929 का सेशन फिर से इंपॉर्टेंट है, लाहौर का सेशन। पंडित नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं, और यहाँ पर इन्होंने डिमांड की पूर्ण स्वराज की।
1931 में कराची में सेशन होता है। सरदार पटेल जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स लेके आते हैं। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास किया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो हिस्सा लेती है। 1937 की बात करेंगे। फैजपुर में जो है सेशन होता है। ये गांव था एक फैजपुर जहाँ पर सेशन होता है। पंडित नेहरू दोबारा से जो है वो क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं और विलेज में जो है गांव का सेशन था। 1938 में हरिपुरा में सेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है बनाई जाती है। 1939 में त्रिपुरा में सेशन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1940 में रामगढ़ में सेशन होता है। मौलाना आजाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। 1946 में मीरठ जो है वो सेशन होता है। आचार्य जेबी कृपलानी जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। 1948 में जयपुर में सेशन होता है और यहाँ पर जो है पहला सेशन जो था 1948 में 1947 के बाद जो सेशन हुआ तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बनते, पी सीतारमैया, और ये पहला सेशन था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जो है कांग्रेस के देखे। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। 1885 में सेशन होता है। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बम्बई। देखिए पहले सेशन जो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि सेशन नहीं हो पाया, फिर बम्बई में से शिफ्ट किया गया। ठीक है, 11th आवर में ऐसा क्यों हुआ था? देखिए द लीडर्स ऑफ द बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वर अगेंस्ट होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग। ऐसी बात नहीं थी, कोई भी लीडर जो है अपोज नहीं था, सिर्फ 72 ही डेलीगेट्स थे। द बॉम्बे गवर्नर एग्रीड टू ए प्रपोजल टू एक्ट एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ऐसी भी बात नहीं थी, लेकिन बात क्या थी कि आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, पुणे में जो है कॉलरा जो है फैल रहा था, जिसकी वजह से जो है वहां पर सेशन नहीं किया। जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे इन 1885 में? ठीक है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी प्रेसिडेंट थे, लेकिन जनरल सेक्रेटरी की बात की है। चलिए आप नीचे कमेंट में जो है वो नीचे बोलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं, जनरल सेक्रेटरी की बात की गई है। Who was the first woman graduate of Calcutta University to address the INC session of 1890? तो बताइए वो कौन सी पहली वुमेन थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। ठीक है, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1890 में जो है वो एड्रेस किया था। तो ये थी कादम्बनी गंगोली। कौन थी? कादम्बनी गंगोली जो थी वो प्रेसिडेंट बनती है। चलिए इतने ही क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में जो हमने लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम कुछ और जो है इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में इसी चीज़ों को पढ़ना, जैसे रोलैट एक्ट है उसको डिटेल में, खिलाफत मूवमेंट को डिटेल में, इन सारों को जो हम एक ही वीडियो में जो कवर करने की, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारी जैसे कि मैंने मुस्लिम लीग के बारे में आज पढ़ाया, लेकिन ये नहीं बोला कि उसके फॉर्मेशन में कौन कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे, वो सभी टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।